स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़ा ही मुख्तसर रेलेवेंट बात करनी चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं इस असेंबली में तकरीबन मैंने 25 साल से ज़्यादा वक्त गुजारा है। आज का दिन इस असेंबली की तारीख में स्याह तरीन दिन है, क्योंकि इस ईवान ने यहाँ से सदर मुंतखब किया था आरिफ अलवी को। ये वो ईवान है जिसमें वो बतौर मेंबर अपोजिशन भी बैठते थे और कानून की बड़ी तौज़ीहात पेश करते थे। और आज उन्होंने जो हरकत की है, जिस चीज़ का उनको अख्तियार ही नहीं, आज उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि मैं सूबाई असेंबली के इलेक्शन का ऐलान करता हूँ। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ईवान का मेंबर रहने के बाद यही उसका एंड था कि उसने इस ईवान की तजलील करनी थी। जनाब स्पीकर, आज आप अपने एजेंडे में 10 नंबर की आइटम पढ़ें। आज के आपके एजेंडे में लिखा हुआ है कि ये ईवान अक्टूबर 2022 को दोनों ईवानों के यकजा अजलास से सदर पाकिस्तान के खिताब पर उनसे अपने गहरे तशक्कुर का इजहार करता है। जनाब स्पीकर, उनके इस एक्ट के बाद मैं समझता हूं उनका इलाज ये नहीं है कि उनको तशक्कुर किया जाए। राणा तनवीर साहब कुछ और कहते हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है। जो ये कहना चाहते हैं होना तो वही चाहिए। राणा तनवीर साहब कहते हैं कि उनको जूते मारे जाए। वो कहते हैं मैं तस्लीम करता हूं। ये लफ्ज जूते मारने वाला मैं एक्सपंज जी, आप बिल्कुल एक्सपंज करें, लेकिन मैं राणा तनवीर साहब वो कहते हैं मैंने मारने ही मारना। बहरहाल जनाब स्पीकर, मुझे ये बताया जाए कि क्या आज का दिन स्याह तरीन दिन नहीं है? क्या अभी भी वो उसके यहाँ पे खिताब को हम उसके लिए इज़हार तशक्कुर करेंगे? मैं जनाब स्पीकर तजवीज़ पेश करता हूँ और आपकी इजाज़त से मैं इस ईवान से अप्रूवल चाहता हूँ कि ये बताएं कि क्या जो बात मैं कह रहा हूँ इस एक्ट के बाद क्या उनको उनके खिलाफ इजहार मजम्मत पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये ईवान इस बात की उनके इस एक्ट की भी मजम्मत करता है और आज के बाद मेरी आपसे भी दरख्वास्त होगी कि आइंदा इसको एजेंडे पे ना लाया जाए। हम कतई तौर पर इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी शान में मैं जिस तरीके से इसने अपने लीडर की पजीराई की है, मैं इसकी शान में एक ही शेर पढ़ने का इजाज़त चाहता हूँ कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे वतन फरोश को मर जाना चाहिए। मैं